श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। राधे राधे। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों में से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय है, जब मनुष्य का शरीर नष्ट होता है तब आत्मा के साथ क्या होता है। क्या यह नष्ट हो जाती है या फिर यह किसी नई यात्रा पर निकलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। आत्मा अजर अमर है। यह शरीर बदलता है पर आत्मा अनंत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए तैयार होती है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे एक पक्षी पिंजरे से बाहर उड़ने के लिए तैयार होता है, परंतु आत्मा का यह सफर उसके कर्मों पर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। कर्मों के अनुसार मार्ग। आत्मा को उसके संचित कर्मों के अनुसार अगले जन्म का मार्ग दिखाया जाता है, यमदूत या देवदूत। यदि आत्मा ने जीवन में पाप किए हैं तो उसे यमदूत लेने आते हैं। यदि पुण्य किए हैं तो देवदूत उसे दिव्य लोक में ले जाते हैं। परलोक की यात्रा। आत्मा एक विशेष मार्ग से स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की यात्रा करती है। पुनर्जन्म या मोक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके नाम का स्मरण करता है उसे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। वह मोक्ष प्राप्त करता है और परम धाम को जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश, हे अर्जुन, मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। इसलिए अपने जीवन में सच्चे कर्म करो, सदैव परमात्मा का स्मरण करो और अपने अंत समय में मेरे नाम का जाप करो। जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, यह गूढ़ ज्ञान हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाता है। हम सबको चाहिए कि हम अपने कर्मों को सुधारें, सदा श्री कृष्ण का स्मरण करें और उनकी शरण में जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन में सबसे पवित्र तीर्थ कौन सा है। क्या यह गंगा है, क्या यह बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी या वृंदावन है, या फिर कुछ और। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन को बताया कि सच्चा तीर्थ कौन सा है। यह केवल किसी स्थान विशेष पर जाने से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारे भीतर है। आज हम श्री कृष्ण के श्रीमुख से यह जानेंगे कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है। तो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनें, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। और हां, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अध्याय 1, तीर्थों की महिमा और मनुष्य की खोज। हम सभी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। हर भक्त की यह इच्छा होती है कि वह गंगा में स्नान करे, केदारनाथ के दर्शन करे, वृंदावन की गलियों में घूमे और भगवान के पवित्र धामों में जाए। शास्त्रों में तीर्थों की महिमा बताई गई है। यह सत्य है कि इन स्थानों पर जाने से आत्मा को शांति मिलती है, पापों का नाश होता है और हमें ईश्वर के करीब जाने का अवसर मिलता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तीर्थ केवल बाहरी स्थानों तक सीमित नहीं है। एक व्यक्ति पूरी दुनिया के तीर्थ घूम सकता है, लेकिन यदि उसके मन में कलुषित विचार हैं, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष है, तो क्या वह वास्तव में शुद्ध हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, क्योंकि सबसे पवित्र तीर्थ बाह्य स्थान नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के हृदय में स्थित है। अध्याय 2, श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अर्थात मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन से ही सिद्धि प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य तीर्थों पर जाने के बावजूद अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता,
अपने कर्मों को शुद्ध नहीं कर सकता और अपने अंदर के अहंकार को नहीं मिटा सकता, तो उसकी तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा तीर्थ हमारे भीतर है, हमारा हृदय। जिस दिन हम अपने हृदय को प्रेम, करुणा और भक्ति से भर लेंगे, उसी दिन हमें किसी बाहरी तीर्थ की आवश्यकता नहीं होगी। अध्याय 3, आत्मशुद्धि का सच्चा मार्ग। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम अपने हृदय को कैसे शुद्ध करें। श्री कृष्ण हमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। 1, सत्कर्म करें। जो भी कार्य करें उसमें प्रेम, ईमानदारी और दूसरों के कल्याण का भाव रखें। 2, सच्ची भक्ति करें। केवल मंदिर जाकर सिर झुकाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। 3, सद्गुणों को अपनाएं। अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर दया, क्षमा और करुणा का मार्ग अपनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में इन बातों का पालन करता है तो उसके भीतर का हृदय स्वयं तीर्थ बन जाता है। अध्याय 4, सच्ची तीर्थ यात्रा। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं कहाँ जाऊं? काशी, प्रयाग या बद्रीनाथ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तू अपने हृदय को शुद्ध कर लेगा, जिस दिन तू सभी प्राणियों में मुझे देखेगा, उसी दिन तेरा हृदय स्वयं सबसे बड़ा तीर्थ बन जाएगा। यही गीता का संदेश है। समापन और दर्शकों के लिए संदेश। तो मित्रों, यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, यदि आप गीता के इन दिव्य उपदेशों से प्रेरित हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही दिव्य ज्ञान से भरपूर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में राधे राधे लिखें और बताएं कि श्री कृष्ण का यह उपदेश आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।